रहे थे ना, तो फिर ये रास्ते अलग अलग कैसे हो गए? फहीम भाई, ये एक बहुत बड़ा दुख और एक बहुत बड़ा अलमिया है जिसका दुख आपको भी है और मुझको भी है, और हर ऐसे मुसलमान को होगा जो उम्मत को मुत्तहिद देखना चाहता है जी। दरहकीकत जितने भी आइमा इकराम गुजरे हैं उनमें इख्तिलाफात अगर रहे तो इल्म की बुनियाद के ऊपर रहे हैं। इल्म की बुनियाद पर किसी का किसी से इख्तिलाफ होना ये कोई बुरी बात नहीं है और कोई गलत बात नहीं है। आप इल्म की बुनियाद पर मुझसे इख्तिलाफ रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक हदीस है, उसको मैं समझ सही से नहीं पाया, आप उस हदीस को सही से समझ गए, तो ये इख्तिलाफ होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। इल्म वाला फौरन तस्लीम भी करता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखें, अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितने बड़े आलिम दीन थे। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दिमश्क गए, वहां पर इनसे एक शख्स ने एक सवाल किया, और सवाल किया कि हजरत बात यह है कि मेरी बीवी का इंतकाल हो गया और मैंने अपनी बीवी के इंतकाल के बाद एक छोटी उम्र की लड़की से निकाह कर लिया है। अब मसला यह है कि मेरे जो बच्चे हैं वो औरत नहीं संभाल पाएगी क्योंकि छोटी लड़की है जिससे मैंने निकाह किया, और मेरे अपने बच्चे भी छोटे हैं। तो क्या मैं इस चीज की आप मुझको इजाजत देंगे कि मैं उस लड़की को जिससे मैंने निकाह किया है उसको तलाक देके उसकी माँ से निकाह कर लूं? उस लड़की को तलाक देके उसकी माँ से निकाह कर लूं। रीजन ये है कि मेरे बच्चे छोटे हैं और जिस लड़की से मैंने निकाह किया है अपनी पहली बीवी के इंतकाल के बाद वो भी छोटी उम्र की है, तो वो क्या उनको संभालेगी? वो दोनों तो आपस में संभाल ही नहीं पाएगी। लिहाजा मैं ये चाहता हूं कि इस बच्ची को, इस लड़की को मैं तलाक देके इसकी माँ से निकाह कर लूं ताकि ये मेरे घर पर आए और मेरे घर का निजाम और बच्चों को संभाल सके। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मेरे सामने हदीस रसूल मौजूद नहीं है, मैं हदीस रसूल इस वक्त नहीं मेरे जहन में है, लिहाजा मैं तुमको कहता हूं कि तुम उस बच्ची को तलाक दे दो और उसकी माँ से निकाह कर लो। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये मसला बता के मदीना वापस आए। मदीना के अंदर किबार साहबा इकराम मौजूद थे, बहुत बड़े बड़े साहबा मौजूद थे। सबके सामने अब्दुल्लाह बिन मसऊद ने यह मसला रखा कि भाई ऐसा ऐसा मसला आया था। मैंने उसको कहा ठीक है, तो बच्ची को तलाक देकर उसकी माँ से निकाह कर लो। तमाम के तमाम साहबा ने एक जबान होकर कहा, अब्दुल्ला आप गलत मसला बता कर आ गए। अब्दुल्लाह बिन मसऊद दीन का आलिम, इतना बड़ा आलिम, लेकिन चूंकि बशर थे, इंसान थे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा किसी से भी गलती हो सकती है। रब रहमान कुरान मजीद के अंदर फरमाता है सूरह नजम के अंदर, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, नबी की जबान से वही के फूल झड़ते हैं, नबी से गलती नहीं हो सकती। लेकिन गैर नबी कोई भी हो, वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह हो, इमाम अहमद बिन हंबल हो, कोई भी हो, हत्ता कि अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो सहाबी रसूल और अल्लाह के नबी के दौर के सबसे बड़े आलिमों के अंदर इनका शुमार होता था। तमाम साहबा ने कहा, अब्दुल्लाह आप गलत मसला बताकर आ गए, हमारे पास हदीस रसूल मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस लड़की से एक बार निकाह हो गया उसकी माँ हमेशा के लिए हराम हो गई, उससे निकाह नहीं हो सकता। तो इख्तिलाफात। अब अब्दुल्लाह बिन मसऊद ने क्या किया, उन्होंने इसको अपनी अना का मसला नहीं बनाया, बल्कि हदीस के अंदर आता है अब्दुल्लाह बिन मसऊद वापस सफर तय करके दिमश्क पहुंचे, और दिमश्क पहुंच के अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, एक शख्स को हायर किया पैसों के ऊपर, और उसे कहा कि तूने पूरी दिमश्क की मस्जिदों के अंदर जाना है और ये ऐलान करना है कि फला दिन फला वक्त अब्दुल्लाह बिन मसऊद से किसी ने मसला पूछा था और अब्दुल्लाह बिन मसऊद ने उसको गलत मसला बता दिया। फहीम भाई, आप जरा सा तसव्वुर करें, आप तसव्वुर करें कि उनकी इज्जत, उनकी क्या मकाम था, लेकिन उन्होंने किसी चीज की परवाह नहीं की, न इख्तिलाफात की, न अपनी इज्जत की। उनके नजदीक मेयार कुरान और हदीस था कि कुरान और हदीस की बात को नाफिज होना चाहिए। अगर अब्दुल्लाह की बात गलत है कोई इशू नहीं है, अब्दुल्ला एक इंसान है, बशरी तकादे से अब्दुल्लाह बिन मसऊद ने गलत मसला बता दिया, लेकिन अब वो इसकी इस्लाह कर रहे हैं। अब वो शख्स हायर हुआ और जगह जगह घूमता फिर रहा है और हर मस्जिद में ऐलान करता है, ये फला वक्त फला जगह पे अब्दुल्लाह बिन मसऊद ने ये मसला बताया था, ये मसला गलत है, अगर किसी ने अमल कर लिया इसे रुजू कर ले। अब आप ये सोचें उनकी इज्जत में किस तरीके से, यानी कमी बर्दाश्त करना मंजूर है लेकिन कुरान और हदीस की बात गलत बताना मंजूर नहीं है। एक जगह कुरान और हदीस का जो तकद्दुस है उसके सामने हमारी इज्जत या किसी की भी इज्जत की क्या औकात? बिलाशुबा वो बंदा मिल गया, वो बंदा मिला, उसने कहा जनाब मैं तो निकाह कर चुका हूं, ठीक है, मैंने तो निकाह कर लिया अब्दुल्लाह बिन मसऊद के फतवे की बात। उसने कहा भाई आपका निकाह हुआ ही नहीं, वो तो आपकी माँ लगती है, वो पूरी जिंदगी वो तेरी माँ है, जब से निकाह कर ली। तो बताने का मकसद ये है कि सहाबा इकराम के अंदर भी इल्मी मसाइल पर आपस में बहसो मुबाहिसा होता था। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वक्त के खलीफा हैं और कहते हैं कि अगर मजमे के दौरान, कहते हैं खुतबे के दौरान, अगर उमर कोई बात किताब सुन्नत के खिलाफ कर दे तो क्या करोगे? उनमें से एक आम देहाती खड़ा हो गया, कहने लगा उमर ये डंडा देख रहा है, ये तुझे सीधा कर देगा। तो ये उनके हालात थे।
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت کے خلیفہ کے بیٹے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آج کے بعد حج تمتع کوئی نہیں کرے گا. اب یہ کون ہے؟ بیٹا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ احرام مان لیتے ہیں حج تمتع کا. اب لوگ ان کو کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر آپ کے والد نے منع کیا ہے کہ حج تمتع کا کوئی احرام نہیں مانے گا. کہتے ہیں کہ شریعت میرے باپ پہ نازل نہیں ہوئی ہے, شریعت محمد رسول اللہ پہ نازل ہوئی ہے. جب اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا تو میرے والد کون ہوتے ہیں؟ تو بتانے کا مقصد یہ ہے یہ سب اختلافات تھے, لیکن ان اختلافات کے باوجود کسی نے کسی پہ کفر کا فتویٰ نہیں کوئی لگایا. شخصی اختلافات نہیں. ہاں بالکل.